हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत कॉमन टॉपिक भी है, दैट इज़ सीजर्स। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप अपना मैसेज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उस रिक्वेस्टेड टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सीजर्स। सीजर्स को मोस्ट कॉमनली हम अपनी भाषा में दौरे पड़ना भी कहते हैं। तो सीजर्स आर एन एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन। नॉर्मली हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है जिसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, सो साइनैप्स के थ्रू ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो है वो कंडक्शन चलता है। अब जब सीजर्स की हम बात करते हैं तो सीजर्स के अंदर देर इज़ एक्सेसिव डिस्चार्ज, ओके, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। मतलब कि नॉर्मली जो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ एक लेवल पे रिलीज़ हो रहे थे, अब उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में उनका रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होना, जनरेट होना शुरू हो जाएगी, उसका कंडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, तब हम उसको एज अ सीजर्स कंसीडर करेंगे। सो नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुछ एक ऐसी टर्म्स की जो हमें हमेशा बहुत कंफ्यूज करती हैं और हमें एक जैसी लगती हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस, सीजर्स एंड एपिलेप्सी। तो कन्वर्जेंस क्या है? हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनकी एक्टिविटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि कार्डियक मसल्स और गैस्ट्रिक मसल्स। जबकि वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिसकी एक्टिविटी को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स। सो जब भी हमारी वॉलेंट्री मसल्स के अंदर इनवॉलेंट्री तरीके से कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, तब हम उसको एज अ कन्वर्जन कंसीडर करके चलेंगे। और सीजर्स क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, तब हम उसको सीजर्स मान के चलते हैं। नेक्स्ट इज़ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी को हम क्रॉनिक सीजर्स के नाम से भी कह देते हैं कि जब सीजर्स का बार बार आना, मतलब सीजर्स का जो एपिसोड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रीअकरेंस हो रहा है सीजर्स का, तब हम उसको एज ए एपिलेप्सी कंसीडर करके चलते हैं। और ये एक इंडिकेटिव होता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन हो रहा है और वो उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सीजर्स बार बार आ रहे हैं और उन्हीं को हमने एपिलेप्सी कहा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कॉजेज़ ऑफ द सीजर्स। सो कॉजेज़ जो है सीजर होने के वो अननोन है, बट यहाँ पे कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि सीजर्स को आगे फर्दर लीड कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी कि कुछ एक जीन्स के थ्रू, अगर कोई ऐसे जीन्स हैं जो कि पेरेंट्स से लेकर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं, ओके, और वो अफेक्टेड जीन्स हैं, तो वो आगे जाकर सीजर्स कॉज कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। नेक्स्ट है हेड ट्रॉमा। अब हेड ट्रॉमा की वजह से क्या होता है कि अगर ट्रॉमा हुआ है हेड के अंदर और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो जाती है या हीमाटोमा फॉर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल फर्दर लीड टू सीजर्स। नेक्स्ट जो कॉज है दैट इज ट्यूमर। तो ट्यूमर की वजह से भी ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सीजर्स हो सकते हैं। एंड गाइस, हेयर ये जो चीज़ है दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट सबसे कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है, तो दैट इज़ ग्लियोमा। तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के अलावा कुछ एक एडिशनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो वो ग्लियोमा भी एक टाइप के सेल्स होते हैं ब्रेन में, तो उनका अगर न्यूरोप्लाज्म होता है तो दैट इज़ मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर। ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिक और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस। उसके अलावा हाइपोनिट्रीमिया, हाइपरनिट्रीमिया या हाइपोकैल्शियमिया। अब जो सोडियम है और जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी नर्व कंडक्शन के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, ओके। तो अगर उनका लेवल अप या डाउन हो जाता है तो वो भी सीजर्स को लीड कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी जो आपका कॉज है दैट इज़ टॉक्सिसिटी। अब बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी का होना, मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एकमुलेट हो जाता है, या फिर कोई एक ऐसा पॉइजन है उसकी वजह से, या फिर रीनल डिसऑर्डर्स की वजह से। जैसे नॉर्मली किडनी क्या करती है कि हमारी बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करवाती है, ओके। और अगर
कहीं पे पर्सन को रीनल डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से उसकी किडनी तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी के अंदर ही एकमलेट होता रहेगा और वो आगे जाकर सीजर्स को लीड कर सकता है। उसके अलावा इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में लाइक मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस। ओके, तो meningitis is the infection of the meninges of the brain and encephalitis is the inflammation of the brain. नेक्स्ट जो कॉज है दैट इज़ बर्थ इंजरी। तो बर्थ इंजरी भी एक मेन कॉज है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सीजर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ हाई फीवर। तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है तब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की इंक्रीज हो जाएगी। ओके, स्पेशली ये जो है वो इन्फेंट्स में कॉज रहता है। नेक्स्ट इज़ PIH दैट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो प्री एक्लेम्पिया और एक्लेम्पिया जैसी कंडीशंस भी सीजर्स को लीड कर सकती हैं। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है वो क्या होता है दैट इट इन्वॉल्व्स द रैपिड सक्सेशन ऑफ एपिलेप्टिक स्पाजम्स विदाउट द इंटरवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो है जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है वो एक कॉम्प्लिकेशन है सीजर्स की और ब्रेन डैमेज की। ओके, तो जब भी ब्रेन डैमेज होता है या बहुत ज़्यादा सीजर्स हो जाते हैं तो उनकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो निकल कर सामने आती है हमारे दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो इसमें बहुत ज़्यादा एपिलेप्सी अटैक्स होते हैं पर्सन को विदाउट द इंटरवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि विदाउट द इंटरवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पर्सन का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बिल्कुल लो रहता है, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पर्सन को रहती है और बिना कॉन्शियसनेस के आए पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एपिलेप्सी के अटैक्स उसको होना शुरू हो जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे आगे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी वो टाइप्स ऑफ सीजर्स पे रहेगा। तो टाइप्स ऑफ सीजर्स में भी जो ड्यूरेशन है और जो स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरेशन जो है वो इसकी 30 मिनट्स तक की रहती है कि 30 मिनट्स की ड्यूरेशन तक ये जो है वो स्टेटस एपिलेप्टिकस पर्सन में रह सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी पैथोफिजियोलॉजी की सीजर्स के। तो ड्यू टू द टियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन करे उनकी वजह से देयर इज़ अ ब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ब्रेन एस्केप देयर नॉर्मल लिमिट। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो कि हमारी ब्रेन में एक नॉर्मल लिमिट पे रहती हैं, जब वो अपनी नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाएंगी, उनका जो ब्रस्ट आउट हो जाएगा, देन दे विल लीड्स टू सीजर्स। तो उनकी वजह से देर इज स्प्रेड टू नेबरिंग एरियाज एंड क्रिएट एन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ओके, तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनका ब्रस्ट आउट होने की वजह से वो ब्रेन के बाकी के एरियाज पे भी स्प्रेड करना शुरू कर देंगी और वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगी और उनकी वजह से फर्दर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मसल्स तक ट्रांसमिट हो जाएंगी एंड दैट दे विल लीड टू कन्वर्जेंस एंड ट्विचिंग और फर्दर सीजर्स अकर हो जाएंगी। सो गाइस, आज हमने जो पढ़ा है टॉपिक वो है सीजर्स, जिसमें हमने बात करी डेफिनेशन ऑफ द सीजर्स, कॉजेस, स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी वो होगा टाइप्स ऑफ सीजर्स और फर्दर जो टॉपिक रिमेनिंग रहता है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।